Praise the Lord. Thank you, all brothers and sisters, and all Facebook and YouTube channels. Brother and sister, God bless all of you. In the name of Jesus, परमेश्वर आप सबको बहुत आय से आशीष दे कि जिसने आज हमें फिर एक मन होकर और एक साथ मिलकर आज का वचन सुनने में और वचन पर मनन करने में समय दिया है। मैं परमेश्वर का थैंक्स करता हूँ और ख़ास करके आप सभी को क्रिसमस सेलिब्रेशन जो आप सब ने मनाया है और आप सब ने उसकी आशीषें और बरकतें पाई है। मैं आप सबको उसकी बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि परमेश्वर ने हम सब पर बड़ी अपनी दया और अपनी करुणा की है। परमेश्वर का बहुत बहुत थैंक्स और धन्यवाद हो। सचमुच परमेश्वर महान है और वो मदद और सहायता करने वाले परमेश्वर है और सभी लोग खुश हैं क्योंकि सब ने क्रिसमस सेलिब्रेशन जो मनाया है और परमेश्वर के नाम की महिमा की है। परमेश्वर ने सबको अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बहुत सारी आशीषें दी है और उन सबको नए साल में लेके जाने वाला परमेश्वर है और नए साल में सुरक्षा में रखेगा, हर ज़रूरतों को पूरा करेगा, सब बीमारियों से बचा के रखेगा और हर तरह की आशीषें देगा और कारोबार को बढ़ाएगा और किसी चीज़ की घटी नहीं आने देगा क्योंकि उसने अपने वचन में वादा किया है व्यवस्था 28 में कि मैं तुम्हें आशीषें और तुम्हें बरकत दूंगा। और जैसे क्रिसमस डे वाले दिन हम सब ने प्रभु यीशु मसीह की महिमा की और सचमुच परमेश्वर ने खुश होकर हमें आशीषें दी है और हम सब ने सर्वशक्तिमान परमेश्वर की यीशु मसीह के नाम के द्वारा महिमा किया, उसका थैंक्स किया, उसका धन्यवाद किया क्योंकि उसने अपना इकलौता पुत्र हमें बख्श दिया और हम अब कभी नाश नहीं होंगे, हम बचाए जाएंगे क्योंकि यूहन्ना की इंजील 3:16 में लिखा कि परमेश्वर ने इस संसार से इतना प्रेम किया और उसने अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह बख्श दिया और हर एक जो उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करेगा। हम सब ने क्रिसमस डे वाले दिन परमेश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, उसको एक्सेप्ट किया और उसको भेंटें चढ़ाई और हम सब की भेंटें स्वीकार की गई है और हम लोग कैन की तरह नहीं है, हम लोग हाबिल की तरह हैं कि जैसे हाबिल की भेंटों को परमेश्वर ने स्वीकार किया इस तरह हमारी भेंटों को भी परमेश्वर ने स्वीकार किया है। 25 दिसंबर वाले दिन क्रिसमस डे सेलिब्रेशन पर परमेश्वर आपको आशीषें दे चुका है। हम सारी महिमा परमेश्वर को देंगे और हम उस कैन की तरह नहीं है जिसकी भेंट स्वीकार नहीं की गई है। और जितने लोगों ने क्रिसमस डे वाले दिन परमेश्वर के इकलौते पुत्र यीशु मसीह को भेंटें चढ़ाई और थैंक्स किया और परमेश्वर का धन्यवाद किया कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दे दिया, तो उन सब की भेंटें हाबिल की तरह स्वीकार की गई है, ना कि कैन की तरह। और जिन लोगों ने भेंटें नहीं चढ़ाई क्रिसमस डे वाले दिन प्रभु यीशु मसीह को, तो उनकी भेंटें स्वीकार नहीं की है बल्कि उनकी भेंटें स्वीकार की है परमेश्वर। जिन्होंने क्रिसमस डे वाले दिन 25 दिसंबर को प्रभु यीशु मसीह को थैंक्स गिवन किया है और उसको भेंटें चढ़ाई है और मेहनत करके योगदान करके सब लोगों को इकट्ठा करके सुसमाचार बताया है, उन सब लोगों की भेंटों को परमेश्वर स्वीकार किया। आइए हम उन लोगों के लिए प्रार्थना कर सके जिन लोगों ने थैंक्स गिवन नहीं किया क्रिसमस डे वाले दिन परमेश्वर के इकलौते पुत्र को, तो परमेश्वर उनको भी अपने वचन के द्वारा मार्ग पर लेकर आए ताकि वो भी परमेश्वर के इकलौते पुत्र यीशु मसीह का थैंक्स गिवन कर सके, ताकि वो अनंत जीवन प्राप्त कर सके, नाश ना हो और आशीष और बरकत इस धरती पर भी पा सके, आने वाले संसार में भी बरकतें पा सके। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम वचनों की सेवकाई में जाएंगे। तो जैसे हमने परमेश्वर का वचन सुना, आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ परमेश्वर प्रेम करने वाले परमेश्वर है, वो सजा देने वाले नहीं बल्कि माफ़ करने वाले परमेश्वर है, इसलिए उन्होंने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को हमें दे दिया। आइए हम जब परमेश्वर का वचन देखते हैं
खुदा का वचन दूसरा तिमुथियुस 3:16-17 में जब हम परमेश्वर का वचन देखते हैं तो उस वचन में लिखा कि आनंद का सुसमाचार, मुक्तिदाता पैदा हुआ है जो मसीह प्रभु है। आनंद का सुसमाचार, तो 25 दिसंबर को क्रिसमस डे वाले दिन आनंद का सुसमाचार सभी जातियों में मनाया जाता है। सो हम लोग प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन इसलिए मनाते हैं कि हम उसका थैंक्स गिविंग करते हैं परमेश्वर का कि उसने अपने इकलौते पुत्र को हमें दे दिया है, और हम इकलौते पुत्र यीशु मसीह का जो परमेश्वर का इकलौता पुत्र है उसका थैंक्स करते हैं, जो खुद भी सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो अपनी योजना के मुताबिक हमको बचाने के लिए पुत्र बन के इस धरती पर आया। सो भजन संहिता में लिखा गया, पुत्र को चुमो ताकि तुम आने वाले महाक्रोध से बच सको। सो दूसरा तिमुथियुस में लिखा है 3:16 में आनंद का सुसमाचार, मुक्तिदाता पैदा हुआ जो मसीह प्रभु है। तो जो आनंद का सुसमाचार सारे संसार में सुनाना है, हम लोगों ने पहुँचाना है। सो 25 दिसंबर को हम इकट्ठे मिलकर और एक मन होकर सभी संसार के लोग और एक तारीख 25 दिसंबर को ठहरा कर हम सब लोग ये प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाते हैं कि वो इस जगत में आया। सारे बोलो हालेलुया। कुछ लोग कहते हैं कि बाइबल में तो 25 तारीख लिखा नहीं है। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग अपने बच्चों का जन्मदिन मना सकते हैं तो परमेश्वर की भी इच्छा है कि वो उसके पुत्र का जन्मदिन मनाया जाए। सो इसी वक्त मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये ज़रूरी नहीं है कि बाइबल में लिखा होना चाहिए 25 दिसंबर को लिखा है, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। सो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मुक्तिदाता संसार में आया, आनंद का सुसमाचार यही है कि उसके जन्म का सुसमाचार, उसके क्रूस का सुसमाचार, उसके आने का सुसमाचार पूरे संसार में फैलाया जाए। और जब पूरे संसार में फैलाया जाएगा तब प्रभु यीशु मसीह आएंगे और अपने लोगों को जिन्होंने विश्वास किया अनंत महिमा में लेकर जाएंगे। सारे बोलो हालेलुया। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि खुदा के वचन में लिखा है, जब हम दूसरा तिमुथियुस 3:16-17 देखते हैं तो उस वचन में लिखा है कि सारी लिखत परमेश्वर के आत्मा से है। सारी लिखत परमेश्वर के आत्मा से है, और ये धर्म के गिजाने के लिए और सुधारने के लिए और ताड़ना के लिए और गुणकार के लिए और धर्म का की तरफ ले जाने के लिए ये है। तो हमें क्या करना है, इस लिखत पर जो परमेश्वर का वचन है हमें क्या करना, विश्वास करना है कि प्रभु यीशु मसीह कुंवारी के द्वारा जन्मे, उन्होंने जन्म लिया, पवित्र आत्मा से जन्म लिया। सो ये ज़रूरी नहीं है कि बाइबल में 25 तारीख को लिखा जाए, क्योंकि हम विश्वास करके एक मन होकर सभी लोग इकट्ठे होकर और एक दिन ठहराकर, जो पक्का 25 तारीख है ना, डेट बदलने वाली है, तो उस दिन में इकट्ठे सब क्रिसमस डे मनाते हैं। तो ये क्रिसमस डे का सुसमाचार सब लोगों को पहुँचाया जाता है कि यीशु मसीह का कुंवारी से जन्म हुआ था, और वो जन्म इसलिए हुआ कि हम पापियों को बचाने के लिए मनुष्य बनकर आए इस संसार में। और परमेश्वर जब इस धरती को पर लोगों को बचाने आएंगे तो मनुष्य का रूप धारण करके मनुष्यों से बातें करने के लिए, उनको समझाने के लिए ही आएंगे। और यही जरिया है, यही कानून है, और इस कानून को लेकर परमेश्वर ने पूरा किया और प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, और फिर वो क्रूस पर चढ़ाए गए, मारे गए, दफनाए गए, तीसरे मुर्दों में से जिंदा हो गए। तो उसके जिंदा होने का सुसमाचार, क्रूस के ऊपर चढ़ाने का सुसमाचार और आने का सुसमाचार जो इस लिखत में लिखा है वो आत्मा के द्वारा लिखा हुआ है, और इंसान को समझाने में, ताड़ने में और धर्म की तरफ लाने में ये गुणकार है। सो इसीलिए खुदा का वचन कहता है, लूका की इंजील 2:17 से लेकर जब हम 13-14 वचन तक पढ़ते तो लिखा कि खुशी की खबर ये है कि जो मसीह प्रभु है, ये खुशी की खबर है कि मसीह जो है, यीशु मसीह ये प्रभु है। और ये प्रभु है, यानी ये प्रभु है। प्रभु किसको बोलते हैं? परमेश्वर को बोलते हैं। गुरु किसको बोलते हैं? जो मनुष्य को समझाने वाला होता है परमेश्वर के बारे में, वो गुरु होता है। तो प्रभु होता है परमेश्वर। लिखा प्रभु का हमें सिमरन करना चाहिए। तो हम लोग सब किसका सिमरन करते हैं? प्रभु का सिमरन करते हैं। प्रभु कौन है? परमेश्वर है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह बन के आया। सो परमेश्वर आपको आशीष दे। सो
कि खुदा का वचन क्या कहता है। जब परमेश्वर मनुष्य बन के इस धरती पर आया यीशु मसीह, तो उसने अपने वचन में मत्ती की 20:25 में लिखा कि जो तुम में बड़ा होना चाहे वह तुम सबका टहलुआ हो, सेवक बने। जो बड़ा बनेगा वो छोटा किया जाएगा, छोटा बनेगा वो बड़ा किया जाएगा। इसलिए सर्वशक्तिमान ने ये प्लान, ये योजना बनाई कि वो अपने आप को एक जीरो करके, शून्य करके इस धरती पर आए और मनुष्य से बात करे और लोगों को समझाए परमेश्वर के स्वर्ग राज की बातों को। और उन्होंने समझाया और उस यही कहा कि जो कोई तुम में से बड़ा होना चाहे वो एक दूसरे का टहलुआ हो, सेवक बने। जो छोटा किया जाएगा वो बड़ा किया जाए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने वो चेलों को इकट्ठा किया, उनके पाँव धोए, उनको कहा कि जैसे मैंने तुमसे किया ऐसे तुम भी किया करो। अगर हम आज छोटे छोटे बनेंगे तो परमेश्वर में बड़ा करेगा, ऊंचा करेगा। जिस तरह प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने ऊंचा किया, इसी तरह वो हमें भी ऊंचा करेगा। सो इसीलिए खुदा का वचन प्यारे चीज़ों जो कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं सेवा करवाने के लिए नहीं बल्कि सेवा करने के लिए आया हूँ। तो हम भी सेवा करें, उसके सुसमाचार को फैलाएं, यीशु मसीह के बारे में बताएं कि उसका जन्म हुआ है और उसका जन्म हम सब इकट्ठे होकर मनाएं और लोगों को उसके सुसमाचार जन्म के बारे में बताएं कि वो पवित्र आत्मा से पैदा हुआ है और वो क्या करने वाला है इस दुनिया में। और जिस तरह उसने अपने आप को छोटा बनाया, अगर हम भी छोटे बनाएंगे तो परमेश्वर में क्या करेगा, बड़ा बनाएंगे। इसलिए हमें टहलुआ बनना है, सेवक बनना है। सो हम सेवक बनेंगे तो हमें परमेश्वर क्या करेगा, ऊंचा करेगा। सारे बोलो हालेलुया। सो प्यारे चीज़ों, यिर्मयाह की किताब 9 अध्याय हम जब 22 से लेकर 24 तक पढ़ते हैं तो उस वचन में लिखा गया धनी जो है अपने धन पर मान ना करे। अगर वो मान करता तो इस बात पर करे कि वो मुझे जानता है, मुझे समझता है। तो अगर हम परमेश्वर को जानते नहीं हैं, ना ही परमेश्वर को समझते हैं, अगर हम ऐसे घमंड करते हैं अपने पैसे के ऊपर या हमारी पोस्ट के ऊपर या हमारे किसी ओहदे के ऊपर या किसी ऐसे सुसमाचार के तरफ से जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, तो हम धोखे में हैं और हम नाश हो जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर में नाश करने के लिए नहीं बल्कि बचाने के लिए आया है। घमंड किया शैतान ने, लूसीफर ने घमंड किया, उसके लोग भी घमंड करते हैं, उसके सेवक भी घमंड करते हैं। सो इसलिए घमंड का आत्मा जब इंसान के अंदर आता है तो वो नाश का कारण हो जाता है। इसी तरह वचन में लिखा कि लूसीफर ने, शैतान ने घमंड किया। वो परमेश्वर का दूत था तो स्वर्ग से उसको नीचे गिरा दिया गया। वो आज शैतान है, वो काल है, वो लोगों को नहीं चाहता कि सुसमाचार विश्वास करें और वो नहीं चाहता कि क्रिसमस डे 25 दिसंबर मनाया जाए। और 25 सितंबर मनाया जाएगा, उसका सुसमाचार यीशु का सुनाया जाएगा और प्रभु यीशु मसीह 25 दिसंबर वाले दिन पैदा हुए जे आपको बताया जाएगा और आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। सो पर आप विश्वास करें कि प्रभु यीशु मसीह क्रिसमस डे वाले 25 दिसंबर वाले दिन पैदा हुए और जब 7 दिन पूरे हुए तो उसका नाम, जब 8 दिन पूरे हुए तो उसका नाम यीशु रखा गया। तो नया साल शुरू हुआ, एक सदी शुरू हुई, एक ईस्वी। सो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह का जन्म आज से 2020 साल पहले हुआ। सो परमेश्वर आपको आशीष दे। सो खुदा का वचन कहता धनी अपने धन पर मान ना करे। अगर वो मान करता है तो इस बात पर करे कि वो मुझे जानता है, मुझे समझता है। अगर आप उसको जानते नहीं, उसको समझते ही नहीं है, अगर ऐसे ही तो हम अगर ऐसे ही लोगों के बहकावे में आकर या लोग हमें ऐसी शिक्षा गुमराह करने वाली देते हैं कि तुम लोगों ने तो 3 परमेश्वर बनाए, हम लोगों ने 3 परमेश्वर नहीं बनाए, हम एक ही परमेश्वर को मानते जिसने धरती और आकाश बनाया, उसका नाम यीशु मसीह है। और वो हमें बचाने के लिए इस धरती पर मनुष्य का रूप धारण करके आया और वो पवित्र आत्मा से जन्मा और तारे ने राह दिखाया। अगर आप चाहते हैं कि हम तारों की तरह चमके तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे दानियेल की पुस्तक में लिखा है कि जो जिनके उद्यम से बहुत सारे धर्मी ठहराए गए हैं वो तारों की तरह चमकेंगे। इसीलिए तारे ने राह दिखाया उन 3 मजूसियों को। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ
कि अगर आप स्टार की तरह चमकना चाहते हैं तो परमेश्वर के सुसमाचार पर विश्वास करें और ये मान लें कि प्रभु यीशु मसीह क्रिसमस डे वाले दिन पैदा हुआ है। लेकिन विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। अगर आप मुझे कहेंगे या लोगों को कहेंगे कहाँ लिखा है बताओ क्रिसमस डे वाले दिन प्रभु यीशु मसीह 25 दिसंबर को पैदा हुआ, तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो बाइबल में नहीं लिखी गई है। सो लिखा के बाइबल में अगर सभी बातें लिखी जाती तो इस धरती पर अमीना समाती। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ खुदा के वचन मरकज़ की किताब 9:23 में लिखा विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो जाएगा। अगर आप अपने बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं, अगर आप प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन सभी मिलकर क्रिसमस डे वाले दिन 25 दिसंबर को विश्वास से मनाते हैं तो आपके लिए सब कुछ हो जाएगा। आपके लिए अनंत जीवन ठहराया गया, आप उसमें प्रवेश करोगे और आपको हर शैतान की रोकने वाली चाल किसी दूसरे सुसमाचार के द्वारा जो यीशु मसीह की ओर से नहीं है आपको कभी गुमराह नहीं कर पाएगी यीशु मसीह के नाम से। सो इसीलिए धनी अपने धन पर मान ना करे, अगर मान करता तो इस बात पर करे कि वो उसे जानता, उसे समझता, उसे सुसमाचार पर विश्वास करता है। सो प्यारे जीजो, व्यवस्था 7 जब हम 32:39 से लेकर 40 देखते हैं तो उसमें खुदा अपने वचन में कहता है कि मेरे बिना और कोई परमेश्वर नहीं है, मैं ही मारता हूँ और मैं ही जीवित करता हूँ। तो मेरी बात को आप समझे। आप प्रभु मसीह का कलाम जो परमेश्वर का वचन है वो कहता है मेरे बिना कोई और परमेश्वर नहीं है, मैं ही मारता हूँ, मैं ही जीवित करता हूँ। मतलब वही गरीब करते हैं, वही अमीर करते हैं, वही अंधविश्वास में डालते हैं इंसान को। जब इंसान मानता नहीं उसको भटकने के लिए इधर उधर और उसका समय खराब हो जाता है। जैसे परमेश्वर ने उजाड़ू पुत्र को इधर उधर भटकाया, जब उसको ठोकर लगी तो वो वापस आए। इसी तरह अगर हम ये नहीं विश्वास करेंगे कि यीशु मसीह क्रिसमस डे वाले दिन पैदा हुआ और वो संसार के मुक्तिदाता हैं और वो परमेश्वर यीशु मसीह बनकर आए हैं, तो हम इधर उधर भटकेंगे, हम भटकते रहेंगे। आखिरकार में हम उजाड़ू पुत्र की तरह आएंगे, वो फिर भी हमें माफ़ करने वाला परमेश्वर। उस समय से पहले आप परमेश्वर के पास आए, वो अब भी आपको माफ़ करने वाला परमेश्वर है। वो कहता है व्यवस्था 32:39 से लेकर 40 में कि मेरे बिना और कोई परमेश्वर नहीं है, मैं ही मारता हूँ, मैं ही जीवित करता हूँ और मैं ही रोगी करता हूँ, मैं ही चंगा करता हूँ। मतलब सब कुछ वही करते हैं। अदन की वाटिका में फल भी परमेश्वर ने लगाया था और शैतान को इस धरती पर गिराया परमेश्वर ने था। वो पहले शैतान नहीं था, वो एक दूत था। वो नहीं चाहता कि आप यीशु मसीह का सुसमाचार कोई एक्सेप्ट करे, जो उस पर कोई विश्वास करे। और वो नहीं शैतान चाहता कि आप यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार फैलाएं और क्रिसमस डे के दिन को मनाएं। शैतान नहीं चाहता कि आप 25 दिसंबर को क्रिसमस डे वाले दिन को यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाएं और उसका जन्मदिन मनाएं। ये शैतान नहीं चाहता है ताकि परमेश्वर प्रसन्न हो। अगर आप प्रसन्न होते हैं अपने बच्चों का जन्मदिन मनाकर, केक काटकर, कैंडल जलाकर, तो क्या परमेश्वर खुश नहीं होंगे? अपने पुत्र का जन्मदिन मनाकर वो चाहते कि उसका पुत्र का जन्मदिन मनाया जाए, वो इसी में खुश है परमेश्वर। वो कहता मैं ही मारता हूँ, मैं ही जीवित करता हूँ, मैं चंगा करता हूँ, मैं बीमार करता हूँ, मैं ही रोगी करता हूँ और जो भी कुछ करता हूँ मैं ही करता। जब आप बाइबल खोलकर देख लीजिए, योएल की किताब 2:25 में लिखा है कि सब कुछ मैं ही करता हूँ और नाश करने वाले को भी मैं ही भेजता हूँ। अगर हम मानेंगे नहीं उसके वचन को, सुसमाचार को, तो वो हमें इंसान के जीवन में नाश करने वाली आत्मा भेज देता है। सो इसलिए परमेश्वर की इच्छा कोई नाश ना हो, इसलिए उसने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को भेजा। सारे बोलो हालेलुया। अब आपको विश्वास होगा कि परमेश्वर बोलता है मैं ही मारता हूँ, मैं ही जीवित करता हूँ, मैं ही चंगा करता हूँ और मैं ही रोगी करता हूँ। परमेश्वर मैं ही गरीब करता हूँ, मैं ही अमीर करता हूँ। तो आपको पता यूसुफ को उसने अमीर किया, यूसुफ को तारे दिखाए, तारों ने राह दिखाया, मतलब दर्शन दिखाया। तो यूसुफ को क्या किया, उसको एक बड़ा मिनिस्टर बनाया। अगर आप भी अपने जीवन में बड़ा होना चाहते हैं, तारों की तरह चमकना चाहते हैं, तो यीशु मसीह के सुसमाचार पर विश्वास करें और क्रिसमस डे को 25 दिसंबर को आप मनाएं। सो परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष और बरकत देंगे। सारे बोलो हालेलुया। सो भजन संहिता 136 से लेकर 9 में जब हम खुदा के वचन में देखते हैं, उस वचन में लिखा कि उसकी महिमा हो जिसने आकाश को अपनी बुद्धि से बनाया है। सो परमेश्वर अपने वचन में कहता है कि उसका वचन कहता है कि उसकी महिमा हो जिसने आकाश को अपनी बुद्धि से बनाया, जिसने सूरज को, चांद को, तारों को अपनी बुद्धि से बनाया, उसकी महिमा हो। तो हम सब किसकी महिमा कर रहे हैं? उसकी महिमा कर रहे हैं जिसने
आकाश को अपनी बुद्धि से बनाया, जिसने सूरज को अपनी बुद्धि से बनाया, जिसने चांद को अपनी बुद्धि से, तारों से, पृथ्वी को अपनी बुद्धि से बनाया। हम लोग उसकी महिमा करते हैं, ना कि तीन परमेश्वरों की महिमा करते हैं। हम एक ही परमेश्वर की महिमा करते हैं जिसने धरती और आकाश को बनाया हुआ है। और एक ही बपतिस्मा है, एक ही पवित्र आत्मा है और एक ही परमेश्वर है जिसकी हम महिमा करते हैं, जिस परमेश्वर ने आकाश को अपनी बुद्धि से बनाया है। सो उसकी महिमा सदा की हो। सो खुदा का वचन क्या कहता है? सो प्यारे जी, जो दूसरा ग्रंथ 6:16 में लिखा है कि हम तो अकाल पुरख परमेश्वर की का मंदिर हैं, तो हमें मूर्तियों से कोई वास्ता नहीं है। सो हम अकाल पुरख उस परमेश्वर का मंदिर है, उसका भवन है, हमें मूर्तियों से कोई वास्ता नहीं है। जे हम सब लोग को समझ है। और कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि जे इन लोगों ने तीन परमेश्वर बनाए हैं। नहीं, खुदा के वचन में लिखा है कि हम अकाल पुरख का परमेश्वर का मंदिर है, हमें तीन तरह की मूर्तियों के से कोई वास्ता नहीं, किसी भी तरह की मूर्तियों से हमें कोई भी वास्ता नहीं। हम जानते हैं ये धरती आकाश को बनाने वाला एक ही परमेश्वर है, वो यीशु मसीह है, तो हम उसका मंदिर हैं। सो पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करता है। सो परमेश्वर आपको आशीष दे। सो हम परमेश्वर का क्या है? मंदिर हैं। तो हमें क्या करना है? परमेश्वर का मंदिर बनना है, पवित्र आत्मा को अपने अंदर जगह देनी है। और पवित्र आत्मा का कहाँ मानना है कि पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा हमारी मदद करने वाला परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह को अच्छी तरह जानने और समझने वो हमारी क्या करेगा? मदद करेगा। सारे बोलो हालेलुया। सो वो परमेश्वर कहता है इशाया की किताब में कि मेरा नाम सारी धरती में प्रगट हो। वो बोलता है कि मेरा नाम जो है सारी धरती में प्रगट हो। उसका नाम सारी धरती में प्रगट हो। सो उसका नाम धरती में प्रगट होगा, उसके सुसमाचार का प्रचार किया जाएगा। यीशु मसीह का क्रिसमस डे और यीशु मसीह का नाम जो स्वर्ग से आया पूरी दुनिया जानेगी और पूरी दुनिया में प्रकट हो जाए। ये हमें वचन फैलाना है मिलकर, और क्रिसमस डे को भी मनाना है, तभी लोग जानेंगे कि यीशु मसीह मुक्तिदाता, यीशु मसीह इस संसार में आया। अगर हम क्रिसमस डे नहीं मनाएंगे, 25 दिसंबर नहीं मनाएंगे, तो लोग परमेश्वर का जो नाम है वो पूरी दुनिया में कैसे प्रकट होगा? यीशु मसीह, अब उसका नाम यीशु मसीह है। यहोवा परमेश्वर का अब नाम कौन सा है? यीशु मसीह उसका नाम। उसको यीशु मसीह के नाम से पुकारा जाता है परमेश्वर को, यही उसका नाम है, उसका नाम। तो यीशु मसीह का नाम हमें पूरी धरती में फैलाना। वो चाहता है कि मेरा नाम पूरी धरती पर, पूरे संसार में फैलाया जाए। सो वो अपने वचन में कहता है मैं विद्वानों के ज्ञान की बातों को मैं चकनाचूर करता हूँ। वो अपने वचन में कहता है कि मैं विद्वानों को पीछे हटाता हूँ और पंडितों की पंडिताई को मैं मूर्खता समझता हूँ। मतलब विद्वानों को, ज्ञानी के ज्ञानों को वो मूर्खता समझता है। वो परमेश्वर जो है, जो इस संसार में कितना बड़ा इंसान विद्वान बन जाए या कितना भी बड़ा वो समझदार बन जाए, परमेश्वर अपने वचन में बोलता है कि मैं उनके ज्ञान को रद्द करता हूँ। सो वो संसार में इंसान के बड़े से बड़े ज्ञानी और समझदार इंसान के ज्ञान को वो रद्द करने वाला परमेश्वर। वो बोलता है मैं संसार के ज्ञानी को, समझदार को मूर्ख बनाता हूँ, वो परमेश्वर होता है। सो उसने अपने इस ज्ञान के द्वारा बड़े बड़े विद्वानों को, बड़े बड़े ज्ञानियों को, जो परमेश्वर सुसमाचार विश्वास नहीं करते हैं, जो अपने धन पर भरोसा ठहराते हैं, उनको मूर्ख इस ऐसे बनाया कि उसने गरीबों को चुन लिया ताकि अमीरों को लज्जावान करने के लिए, निर्बलों को चुन लिया ताकि वो जो है बलहीन जो लज्जावान हो जाए। उसने निर्धनों को चुन लिया ताकि धनी को लज्जावंत किया जाए। इसी तरह खुदा के वचन में लिखा कि परमेश्वर से हम जब बुद्धि मांगेंगे, तो याकूब की पुस्तक में वो बुद्धि हमें देगा समझने में। जब हम बुद्धि नहीं मांगेंगे, हम उन लोगों के पीछे लगेंगे जो किसी तरह के संदेश सुनाते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं, तो हम गुमराह होते जाएंगे। तो हमें बुद्धि किससे मांगनी है? परमेश्वर ने से। वो अपने वचन याकूब की पुस्तक में बोलता है मुझसे मांगो और मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा। सो बुद्धि देने वाला परमेश्वर है वो। तो इसीलिए वो यिर्मयाह की किताब 5:27 से लेकर 29 में कहता है इसीलिए वह धनी हो गए हैं और मोटे हो गए हैं और बुरी बातों में बढ़ गए हैं। इसीलिए वो मोटे हो गए हैं और धनी भी हो गए हैं और बुरी बातों में बढ़ गए हैं। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के सुसमाचार को समझते हैं नहीं है, ना जानते हैं और ना उस पर विश्वास करते हैं। अगर कोई विश्वास करता तो जो इस संसार का जो अपने आप को विद्वान समझता है, उनको क्या करता है? उनको उलझनों में डाल देता है।
शैतान का काम ही है उलझनों में ढालना। इसलिए परमेश्वर के वचन में सीधा ही लिखा है कि परमेश्वर ने 6 दिन में धरती और आकाश बनाया, 7वें दिन को बरकत दी और आदम और हवा को बनाया। आदम और हवा ने फल खा लिया और अदन की वाटिका से उनको बाहर निकाल दिया। वो शैतान के हाथों में आ गए, गुमराह हो गए और परमेश्वर को इंसान भूल गया। अपने दिमाग से उन्होंने परमेश्वर को बनाना चाहा, लेकिन परमेश्वर वो नहीं है जो समझते हैं। सो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, फिर परमेश्वर ने नबियों के द्वारा भविष्यवाणियाँ किया कि मुक्तिदाता आएगा, वो कुंवारी से जन्म लेगा, उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा कि परमेश्वर हमारे साथ, वो चर्च सलाऊ होगा, शांति का राजकुमार होगा, राज उसके कंधे पर होगा, उसके राज की तरक्की की सलामती की हद नहीं होगी। तो वो हमारे सलाह करेगा, हमें बताएगा कि हमें किस मार्ग पर चलना है। वो आया, उसने कहा मार्ग सत्य जीवन मैं हूँ, यीशु मसीह ने कहा है। अगर आपको कोई किसी तरह की उल्टी शिक्षा देता है कि तुम बपतिस्मा ऐसे लो, या तुम अकेला पिता पुत्र और पवित्र आत्मा से अलग हो जाओ, क्योंकि परमेश्वर अपने पुराने समय में क्या करता था, वो नबियों के द्वारा बोला, दूसरे पार्ट में वो पुत्र के द्वारा बोला, तीसरे पार्ट में पवित्र आत्मा के द्वारा बोलता है। पवित्र आत्मा हम परमेश्वर से कहते हैं कि पवित्र आत्मा को कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारी क्या करे, मदद करे। अगर पवित्र आत्मा नहीं होगा तो हम किसको कहेंगे? अगर पवित्र आत्मा कहेंगे कि पवित्र आत्मा यीशु मसीह के नाम में हमारी मदद कर, और यीशु के नाम में परमेश्वर जी हम आपका धन्यवाद करते हैं, तो तेरे एक ही परमेश्वर है, एक ही परमेश्वर है, बल्कि 3 परमेश्वर नहीं है, एक ही परमेश्वर है। वो अपने अलग अलग 3 समय में, अब तीसरे समय में पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट का ये समान, पवित्र आत्मा समान, और पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह अंत के दिनों में पैदा हुआ। इसलिए उसने कहा जाओ सारे संसार में पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। उसका सुसमाचार सुनाए हम, परमेश्वर हमारी मदद करेगा। अगर हम परमेश्वर के 3 समूह को अलग करते हैं तो परमेश्वर हम खुश नहीं होगा और हम परमेश्वर की सामर्थ्य को नहीं पा सकेंगे। परमेश्वर की ये योजना है, परमेश्वर हमारी मदद करने वाला परमेश्वर। आगे जाएंगे, खुदा के वचन का परमेश्वर हमारी मदद में सहायता करने वाले परमेश्वर। प्यारे चीजों, परमेश्वर हमारी मदद करेंगे। यिर्मयाह की किताब 5 अध्याय 33 से लेकर 44-45 में जब हम देखते हैं तो वह अपने वचन में कहता है कि जो वड्याई जो वाहिद परमेश्वर से है तुम लेना नहीं चाहते। जो हम यूहन्ना की इंजील 5 अध्याय 33 से लेकर 44-45 में जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि जो तारीफ, जो महिमा, जो वड्याई है, जो परमेश्वर की ओर से सामर्थ्य है, जो परमेश्वर पावर है, परमेश्वर से आशीष है, परमेश्वर से मसा है, वो तुम पाना नहीं चाहते। तो इसलिए हम उससे पाएं और वो हमारी मदद करेगा। जो ना कि अंजील 5:33 में 44 में लिखा कि जो वड्याई जो वाहिद परमेश्वर से है, जो यहोवा परमेश्वर से है, जो धरती आकाश को बनाने वाले परमेश्वर से है, उससे तुम पाना नहीं चाहते। तो उससे हम सामर्थ्य पाएँ, उससे हेल्प पाएँ, वो हमारी मदद करेगा, वो हमारी सहायता करेगा। और खुदा के वचन का तीमुथियुस 3:16 में जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो है वो शरीर में प्रकट हुआ, नंबर 1। नंबर 2, आत्मा में वो धर्मी ठहराया गया। नंबर 3, वो संसार में उसके ऊपर विश्वास किया गया और निश्चय किया गया। इसलिए 3 चीज़ों का ये मतलब है, शरीर में प्रभु यीशु मसीह प्रकट हुए परमेश्वर, आत्मा में धर्मी ठहराए गए और संसार के द्वारा उस पर निश्चय की गई। ठीक है ना? तो 3 तरह की डोरी नहीं टूटती है। अगर हमारा ये विश्वास होगा यीशु मसीह की तरह, अब 3 धागों की डोरी से मजबूत हो जाएंगे पक्की तरह, तो हमारा विश्वास शैतान तोड़ नहीं सकता। शैतान आज चाहता है जो यीशु मसीह को एक्सेप्ट कर लेते हैं, जो आगे नहीं बढ़ते हैं, तो किसी दूसरी शिक्षा से उनको गुमराह करने की कोशिश करता है। अगर वो 3 तरह की डोरी में बंध जाते हैं तो वो कभी भी टूट नहीं सकते, उनके विश्वास को कभी भी तोड़ नहीं सकता शैतान आज नहीं चाहता कि यीशु मसीह में कोई विश्वास करे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि
प्रभु यीशु मसीह शरीर में प्रकट हुए, आत्मा में धर्मी ठहराए गए और संसार में उसके ऊपर निश्चय और विश्वास किया गया कि यीशु मसीह मुक्तिदाता है। सो प्यारे जी, जो जब वो फिलिपियों की किताब 2:11 देते उसमें लिखा यीशु मसीह जी ही प्रभु हैं। सो वो नम्र बना, दीन बना, मनुष्य का रूप धारण किया, दास का रूप धारण किया और मौत मृत्यु तक वो वफादार रहा। परमेश्वर ने उसको वो नाम दिया जो सब नामों से ऊंचा है, वो नाम यीशु नाम है, जिस नाम के आगे जिस नाम पर हर एक घुटना यीशु मसीह के नाम के आगे झुकेगा, हर जवान अंगीकार करेगा कि यीशु मसीह जी प्रभु है। तो इसलिए यीशु मसीह जी प्रभु है और वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जी है। वो क्रिसमस डे वाले दिन पैदा हुए। आप जो विश्वास करें, उसको पैदा होने की जरूरत थी, तभी इंसान के साथ बात कर सकते। बातें किए, सुसमाचार के बारे में बताया, सुसमाचार के बारे में बताया और परमेश्वर के राज्य के बारे में बताया। और अपने 12 चेलों को कहा या सुसमाचार सुनाओ। 12 ने 70 चेले बनाए, 70 ने 120 बनाए। तब पवित्र आत्मा उतरा और पवित्र आत्मा के युग है तो अंत का जो परमेश्वर का वचन था वो पूरा हो गया। अंत के दिन में मैं अपनी आत्मा को सभी जातियों के ऊपर बहा दूंगा और तुम्हारे नौजवान दर्शन देखेंगे, बूढ़े दर्शन देखेंगे, भविष्यवाणियाँ करेंगे। सो इसी तरह वो यही युग है, पवित्र आत्मा का युग है। सो इसलिए पवित्र आत्मा के द्वारा हम आगे बढ़े। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, यानी पिता का युग, पुत्र का युग, जो पवित्र आत्मा का युग है यीशु मसीह के नाम से। सो आप गुमराह ना होए, परमेश्वर आपकी मदद करेगा। सो जब लूका की जी 24:44 में देखते हैं, उस वचन में लिखा है तब उसने उनकी बुद्धि को खोल दिया। जब 2 राहगीर यीशु मसीह के साथ 2 राहगीरों के साथ प्रभु यीशु मसीह जीवित होने के बाद जा रहे थे, तो प्रभु यीशु मसीह जब उनके पास घर में पहुंचे तो उनकी बुद्धि खोल दी। उसने जब उनके साथ वो खाना खाने लगे तब उनकी बुद्धि खोल दी। तब वो प्रभु यीशु मसीह ने मतलब उनको समझने में मदद की कि यीशु मसीह ने कहा कि जो कुछ मेरे बारे में लिखा है कि मसीह क्रूस पर जन्म लेगा, क्रूस पर चढ़ाया जाएगा और मुर्दों में से जिंदा हो जाएगा। तो इसीलिए खुदा का वचन कहता है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हो गया, तो उनकी बुद्धि को खोल दिया गया। तो आज भी उन लोगों की बुद्धि को पवित्र आत्मा खोलता है जिनकी बुद्धि जो है बंद है। सो इसीलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को क्रिसमस डे 25 दिसंबर मनाना चाहिए और अंधविश्वास में नहीं पड़ना चाहिए। और परमेश्वर आपको समझने में मदद करेगा कि 25 दिसंबर क्यों मनाया जाता है। वो आज भी इंसान की बुद्धि खोलने के लिए तैयार है। तो इसलिए हमें परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना है। तो उसका वचन हमें बताता है, सारे बोलो हालेलुया। तो उसका वचन जब प्रेरितों के काम 3 और 11 देखते हैं, 14 देखते हैं, उस वचन में लिखा है इसलिए तौबा करो और तुम्हारे पाप मिटाए जाएं और परमेश्वर की हजूरी से सुख के दिन आए। अगर आप चाहते हैं कि सुख के दिन आपके जीवन में आए तो क्या करना है? तौबा करनी। तो प्रभु यीशु मसीह ने यही कहा कि तौबा करो, पश्चाताप करो, वापस मुड़ाओ और उसके सुसमाचार पर विश्वास करो। परमेश्वर ने क्या कहा? जो कोई भी यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, उसके पुत्र पर, वो नाश नहीं होगा बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करेगा। क्योंकि प्रेरितों के काम एक्ट 3:14-11 से लेकर हम जब पढ़ते हैं तो उस वचन में लिखा तौबा करो, इसलिए तौबा करो और तुम्हारे पाप मिटाए जाएं और प्रभु के जीवन से सुख के दिन आए। अगर आप चाहते हैं सुख के दिन आए आपके बच्चों के जीवन, आपके परिवार के जीवन, तो हमें तौबा करनी है, परमेश्वर के सुसमाचार विश्वास करना है और इस वचन पर विश्वास करना कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भेजा। जो कोई भी इस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करेगा। आपको अनंत जीवन देने के लिए प्रभु यीशु मसीह जी इस धरती पर आए हैं। प्यारे जी जो सो आपको खुदा बरकत और आशीष दे। सो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं। सो आप लोगों ने परमेश्वर के सुसमाचार में विश्वास किया है। सो क्रिसमस डे मनाया तो परमेश्वर आपको खुश होकर आशीषें देने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। यूहन्ना की जी जब 1:14 देखते हैं उस वचन में लिखा कि वचन देहधारी हुआ। जो वचन है वो शब्द है, वो देहधारी हुआ। स्वर्ग से जो उतरा वचन, शब्द वचन के द्वारा धरती का आकाश बनाया गया है। तो वचन क्या हुआ? देहधारी हुआ। कृपा और सच्चाई ना परिपूर्ण होकर मनुष्यों में प्रकट हुआ। सो इसीलिए
वचन देहधारी हुआ, यीशु मसीह ने देह धारण किया, यानी परमेश्वर ने देह धारण किया और परमेश्वर ने शरीर धारण किया, पवित्र आत्मा द्वारा एक कुंवारी से जन्मा और जिसका नाम मरियम था, और मरियम को धन्य कहा गया। सो हम उसको रोक नहीं सकते क्योंकि वचन में लिखा उसको धन्य कहा जाएगा। सो इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ यीशु मसीह के द्वारा ही मुक्ति है, यीशु मसीह का उद्धार है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ मरियम को तो धन्य कहा गया क्योंकि वो जरिया बना, लेकिन मुक्ति दाता यीशु मसीह है। यीशु मसीह पर विश्वास करना है, यीशु मसीह हमें लेने के लिए आ रहा है। यीशु के नाम में पापों की माफ़ी है, ना किसी और नाम में। सो परमेश्वर यीशु मसीह महान है, वो मदद करने वाला परमेश्वर। वो अपने वचन में पुराने नियम में बोलता है, क्या कोई घटा का फैलाव समझ सकता है? क्या आप घटा का फैलाव समझ सकते हो? ये इस काश को फैलाया गया है, कहाँ से शुरू होता है, कहाँ से ख़त्म होता है, तो इसकी आपको समझ नहीं लगेगी और आपको पवित्र आत्मा समझाएगा कि यीशु मसीह का जन्मदिन 25 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है। सो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, और घटा का फैलाव जब आप समझ सकते तो इन वचनों, इन बातों को कैसे समझ पाएंगे? अगर हम दीन और नम्र होकर समझेंगे तो परमेश्वर समझने में मदद करेगा। शैतान का काम ही है इंसान को गुमराह करना, भटकाना, इधर उधर की शिक्षा देकर सही रास्ते पर चलने वालों को पीछे हटाना और तोड़ना। आप उन वचनों पर विश्वास मत करें, आप सीधा बढ़ते जाएं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा लें, पवित्र आत्मा का दान पाएं, क्रिसमस डे 25 दिसंबर मनाएं, खुदा की महिमा करें। और जैसे आप अपने बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं, इस तरह सर्वशक्तिमान परमेश्वर के इकलौते पुत्र यीशु मसीह का जन्मदिन मनाएं और परमेश्वर खुश होकर आपको आशीष और बरकत देगा, आपको अनंत जीवन देगा। और यीशु मसीह ने जो कहा है उसके वचन का को माने, हुक्म पालन करें और परमेश्वर आपकी मदद करें। शैतान खत्म हो जाएगा, वो चला जाएगा, आप अनंत महिमा में पहुंच जाएंगे स्वर्ग में। सो यीशु मसीह बोलते हैं यूहन्ना की इंजील 13 में कि तुम मुझे प्रभु और गुरु कहकर पुकारते हो, ठीक ही कहते हो क्योंकि मैं हूँ। जब हम यूहन्ना की इंजील 13 उसकी 13 आयत पढ़ते हो, उसमें प्रभु यीशु मसीह बोलते तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो, ठीक कहते हो क्योंकि मैं गुरु ते प्रभु हूँ। और इसलिए हम यीशु मसीह को गुरु और प्रभु कहते हैं, इसलिए हम ठीक करते हैं क्योंकि यीशु मसीह प्रभु भी है तो वो गुरु भी है, यानी वो परमेश्वर भी है और गुरु भी है, वो शिक्षा देने वाला भी परमेश्वर है। तो इसलिए उसी ने कहा कि मैं पवित्र आत्मा भेजूंगा जो आपकी अगुवाई करेगा, आपको सिखाएगा, जो आपकी मदद करेगा। और आप प्रार्थना करना ताकि आप परीक्षा में ना पड़े। तो परीक्षा में कुछ लोग डालते हैं इधर उधर की शिक्षा देकर तो उनके पीछे मत लगे। और वचन में सीधा लिखा है, कुछ इसमें औखी बात नहीं है। सो पवित्र आत्मा आपकी मदद करेगा, आपको खुदा ब्लेस करे। सो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि क्रिसमस डे आपके लिए आशीष बरकत का कारण है। सब भाई बहनों को जय मसीह की। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू इन द नेम ऑफ जीसस। आइए आंखें बंद करें, प्रार्थना करें। ए मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपका थैंक्स करता हूँ और ख़ास करके प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर जो 25 दिसंबर क्रिसमस डे सभी लोगों ने मनाया है, वचन को सुना है, आपके आगे प्रार्थना की है, आप इनको सबको चंगा करे, इनकी मदद करे, बढ़ोतरी हो, पूरा साल सुरक्षा में रखा है, नए साल में लेकर जा रहे हो। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ सब भाई बहनों की मदद करनी आज के इस सत्समाचार पर जिन्होंने विश्वास किया है, जो इस वचन को देखेंगे, जो इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। प्रॉफेट जॉन कुमार के नाम के ऊपर सबको बरकत दें, आशीष दें, की मदद करें, सहायता करें। प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर जी ये गवाही के साथ वापस आए पिता परमेश्वर, और शैतान शर्मिंदा हो जाए इन सब के जीवन से। मैं शैतान को यीशु मसीह नासरी के नाम से बांध देता हूँ। मत्ती की 12:29 के साथ और मत्ती के 18 से लेकर 19 के साथ यीशु के नाम से बांधता हूँ। थैंक यू फादर पिता परमेश्वर, सचमुच आपने प्रार्थना को सुना, स्वीकार किया, इन लोगों को चिंगाई मिल चुकी है, रास्ते खुल चुके हैं। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करता हूँ, सारी मैं आपको देता हूँ और ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। आमीन आमीन आमीन। सारे बोलो हालेलुया। सब परमेश्वर आप सब भाई बहनों को आशीष दे, बरकत दे। सो परमेश्वर सबकी मदद करे। मैं मुक्ति चर्च मिनिस्ट्री की तरफ से सब भाई बहनों को जय मसीह की कहता हूँ और परमेश्वर सबको आशीष दे और सबको ब्लेस करे। सब भाई बहनों को जय मसीह की। फिर मिलेंगे। खुदा की महिमा हो, सारी महिमा परमेश्वर में। जय मसीह की।